अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद आज का वचन उनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचनों को सुने और सेम न रहे खुदावंद। एक बड़ी बेदारी, बड़ी हीलिंग, बड़ी डिलीवरेंस उनकी लाइफ में एंटर करें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। आज जब परमेश्वर का वचन आप सुन रहे होंगे, खुदावंद का आत्मा आपसे बात करेगा। परमेश्वर के वचन बहुत सिंपल हैं, लेकिन वो पावरफुल हैं। यूहन्ना सुसमाचार को हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बहुत बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। लूका 10 उसकी 38 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। तो ये जो जीसस क्राइस्ट का इस फैमिली के साथ जो रिश्ता था, वो इमरजेंसी रिश्ता नहीं था। अगर एक देश में 1 करोड़ लोग हैं, 10 मिलियन पॉपुलेशन है, तो डेटा ये बताता है कि 1000 के पीछे 5 से 12-15 लोग हर देश में हर साल मरते हैं। तो अगर 1 करोड़ का कोई देश है तो उसमें 50,000 से लेके 1 लाख लोग हर साल मरते हैं, कोई बीमारी से, कोई अपनी उम्र को पूरा करके। तो जीसस क्राइस्ट के समय पे अगर हम जितनी भी स्टडीज मैंने की हैं, उनमें एक कॉमन फिगर 3 मिलियन का आता है। जब जीसस क्राइस्ट इजराइल में थे, उस समय की पॉपुलेशन जो जीसस के अराउंड थी उस देश की। इसका मतलब अगर हम मिनिमम से मिनिमम 5 की एवरेज भी लगाएं 1000 में से, तो 15,000 लोग एक साल में मरते थे उस समय, जबकि उस टाइम ज़्यादा लोग मरते थे। ये कोई आदम हवा का ज़माना नहीं था। दाऊद सिर्फ 70 साल का होकर मरा। आदम हवा के समय पर 1969, 958, 930 ऐसे होती थी उम्र। लेकिन जब पाप व्यक्ति ने नहीं छोड़ा तो जीसस क्राइस्ट ने, यहोवा पिता ने उनकी उम्र को 120 साल का कर दिया। 120 आते आते समय लगा। अब्राहम 150 से ऊपर गया, यूसुफ 147 के करीब गया, तो धीरे 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 120 तक आई। मूसा 120 साल का था जब वो अपने शरीर को उसने छोड़ा। तो फिर उम्र कम होती गई। जब जीसस क्राइस्ट के समय के ऊपर अगर आप आज से 100 साल पहले की स्टडी देखेंगे तो लोगों का जो औसतन जीवन था वो अब से भी कम था। अगर आप स्टडी करेंगे तो न्यूयॉर्क की हवा की क्वालिटी आज से 50 साल जो पहले थी उससे कहीं बेहतर है। उन्होंने काम किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस समय जब टीबी का रोग होता था तो कोई दवाई नहीं थी, वैक्सीनेशंस नहीं होती थी, तो लोग ज़्यादा मरते। लेकिन मैं एवरेज लगा रहा हूँ, कम से कम लगा रहा हूँ 5। तब भी जीसस क्राइस्ट की सेवकाई के दौरान अगर हम 5 व्यक्ति भी 1000 के पीछे लगाए तो 3.5 साल में 52,000 लोग हैं जिन्होंने धरती को छोड़ा और प्रभु के पास चले गए। लेकिन कितने ऐसे मुर्दे हैं जिसको यीशु मसीह ने जिंदा किया, जो डॉक्यूमेंट में हैं। 9 नामक नगर में यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया। लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया। 12 साल की उस छोटी बेटी को परमेश्वर ने, सूबेदार की बेटी को चंगा किया, जिंदा किया। और भी इंसिडेंट होंगे जो रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, लेकिन 52,000 को तो परमेश्वर ने जिंदा नहीं किया। क्या वो जिंदा नहीं कर सकता? वो कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट है जिसे मैं साबित करना चाहता हूं। जब ये लाजर बीमार होता है, 3री आयत में लिखा, प्रभु ने, उसकी बहनों ने प्रभु से कहलाया कि प्रभु, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु के नहीं परंतु प्रभु की महिमा के लिए है,
कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो बाइबल में लिखा है जब जीसस क्राइस्ट को लाजर की बहनों ने संदेशा भेजा कि तेरा मित्र बीमार है, तो जीसस क्राइस्ट जानबूझ के और रुक गए कि उसे मरने दो, क्योंकि ये बीमारी मृत्यु की नहीं, प्रभु की महिमा के लिए है, कुछ बड़ा होगा उसकी लाइफ में। तो ये जो फैमिली थी, लूका 10 उसकी 38 आयत में आप इसे पढ़ चुके हैं इस फैमिली को, कि जीसस क्राइस्ट ने वहां पर रात बिताई। वो जीसस क्राइस्ट को जानने वाली फैमिली थी। अगर आप एक और आयत को मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर आप पढ़ेंगे लूका 10:38 आपने पढ़ा, मत्ती 21 उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। तो मत्ती 21 और उसकी 17 आयत में लिखा है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। ये बैतनिया कहाँ है? ये बैतनिया उसी शहर के परमेश्वर बात कर रहे हैं। और वहां रात बिताई कहाँ पे? होटल में नहीं, इन्हीं के घर में। परमेश्वर यहां आते जाते थे। मरियम और मार्था ने मन फिराया था और परमेश्वर इस परिवार को प्रेम करते थे और वहां आते जाते थे। रेगुलर विजिट जब होती थी, प्रचार करने जाते थे तो रास्ते में इनके घर में रुकते थे वो। तो कई बार जब हम जो लोग प्रभु से मांगते हैं कि हमारी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल कर, मेरे फाइनेंस को परमेश्वर जिंदा कर दे, इसमें मुर्दापन इसमें से निकल जाए, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये छू मंत्र नहीं होगा। ये आपका प्रभु के साथ रखा गया कॉन्टिन्यू संबंध है जो परमेश्वर को आपकी लाइफ के अंदर जान फूंकने के लिए प्रेरित करता है। तो मैंने आपको जो पढ़ाई हैं चीजें, तो यीशु मसीह वहां पर आते जाते रहते थे, रात रुकते थे, निकल जाते थे, आगे प्रचार करते थे, खाना खाने के लिए रुकते थे। तो ये फैमिली एक तो परमेश्वर में थी, तौबा की हुई फैमिली थी। आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसे इमरजेंसी में याद करते हैं? कुछ लोगों को आदत होती है, अच्छा किडनी में प्रॉब्लम हो गई, चलो रोजे रख के प्रार्थना करते हैं। अच्छा इसमें प्रॉब्लम हो गई, अच्छा रोजे। उसके बाद उनको रोजे नहीं दिखते, उसके बाद उनको प्रार्थना नहीं दिखती, बिजी हो जाते वो लोग। दाऊद कहता मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। राजा होते हुए भी, राजा से ऊपर कोई बिजी नहीं। लेकिन परमेश्वर को अगर हम समय नहीं देंगे तो हमारा समय अच्छा नहीं आता। ये फैमिली कोई नई फैमिली नहीं थी। जब आप जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, तो जब और आपने तौबा की हुई है, तो एक दिन वो रिपेंटेंस आपकी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल पैदा करती है। अब जब उन्होंने, मरियम और मार्था ने तौबा की, अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछा, पापों से मन फिराया, रोए, उसी समय उनके घर में चमत्कार नहीं हुआ होगा। और ये भी एक मिरेकल है वैसे तो सोचा जाए तो स्पिरिचुअल, पर लोगों को स्पिरिचुअल से आजकल मतलब कम है, लेकिन स्पिरिचुअल से मतलब ज़्यादा होना चाहिए। तो हम फिजिकल पे भी अगर आए, उनके घर में जो मुर्दा जिंदा हुआ, वो उसने रिपेंटेंस के बाद उस मिरेकल ने उनको फॉलो किया। आप जब रिपेंटेंस से बाहर जाते हैं, जिस तरह एकदम से मिरेकल नहीं होता, एकदम से सजा भी नहीं आती। आप रिपेंटेंस से बाहर चले जाते हैं, अन्य जातियों में आप ब्याहे जाते हैं क्योंकि आपको वो पसंद हैं, एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन डे बाय डे, धीरे धीरे आपने कुछ ऐसा मोल ले लिया है जो आप ही के सामने अगले 5-10 सालों में, 6 महीने में, साल में आ जाएगा। और फिर आप प्रभु से नहीं कह पाएंगे कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने चुनाव किया है। रिपेंटेंस में रहने से, तौबा में बने रहने से मिरेकल्स आपको फॉलो करेंगे, डिलीवरेंसेस आपको फॉलो करेंगी, शर्मिंदगियां आपकी टूट जाएंगी, बंधन आपके टूट जाएंगे। आप रिपेंटेंस में, तौबा में बने रहेंगे, पवित्रताई में खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर आपको छुएगा और बड़े मिरेकल आपकी लाइफ में होंगे। हालेलुया। तो यहां हमें ये मालूम होता है कि वो जीसस क्राइस्ट के जानने वाले लोग थे, तौबा की हुई थी उन्होंने, सेवा में जुड़े हुए लोग थे। हालेलुया। आज जब हम फैसला करते हैं परमेश्वर में तौबा करने का, जीसस ने कहा मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है। आपको एक वीडियो आप जब देखते हैं पृथ्वी की, कि पृथ्वी का साइज क्या है, पृथ्वी इतनी छोटी है कि सूर्य के सामने, पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, उस तारे के सामने पृथ्वी इतनी छोटी है कि जैसे एक बड़ी पानी की टैंकी के सामने हरी दाल का, मूंग का दाना रख दो, लोगों को पत्थरियां होती ना, 5 mm की पत्थरी रख दो, वो छोटी सी, एक बड़ी टैंकी के सामने, वो है पृथ्वी सूर्य के सामने।
एक सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा जाती हैं। बच्चे छोटी छोटी बॉल्स के साथ खेलते हैं ना, वो है पृथ्वी कमरे के सामने, और सूर्य इतना छोटा है पूरे सिस्टम के सामने कि वो एक डॉट की तरह है। अगर आप गैलेक्सी में सूर्य देखेंगे तो आपको सूर्य नजर नहीं आएगा। गैलेक्सी के अंदर आएंगे और अंदर आएंगे और जूम इन करेंगे तो सूर्य नजर आएगा। उसमें भी 13 लाख धरतियां हैं। इतना बड़ा परमेश्वर है हमारा। क्या उसे आपको लगता है कि वो आपका वीजा रोकेगा या आपको ब्लेसिंग से रोकेगा या आपको बरकत नहीं देगा? जिसने इतना कुछ बनाया है, आपको लगता है कि वो इस दुनिया के राज की परवाह करेगा? उसका राज तो उसने कहा वहां का है, यहां का नहीं। उसने हमें बनाया, एक पृथ्वी दी ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके पीछे चल सकें। साइंटिस्ट ने कितना जोर लगा लिया, कहीं जीवन नहीं मिला। कोई कहता है मंगल पे बसेंगे, चंद्रमा पे बसेंगे, कितना जोर लगा रहे हो, मिलियन एंड बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हो, कहीं नहीं मिला। क्यों? देखा, परमेश्वर ने आज्ञा दी, समुद्र बन जाए, जल इकट्ठा हो जाए, पृथ्वी निकल आए, पेड़ पौधे बन जाएं। उसने जीवन फूका, और कहीं जीवन नहीं, बाइबल कहती है। परमेश्वर के पास सिर्फ जीवन है। जब हम तौबा में चलेंगे, वो परमेश्वर जितने इतना कुछ बनाया है वो आप में सांस फूकेगा। जब आप तौबा में चलेंगे, वो इतना बड़ा परमेश्वर जो आपके साथ खड़ा है वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स आपको देगा। तौबा में बने रहें, परमेश्वर में खड़े रहें, क्विट ना करें अपने फेथ को। खुदावन आपके साथ होगा और एक बड़ा स्पर्श आपको देगा। अपने हाथों को उठाओ खुदा बाप, और मन में सोच लो जिस चीज़ को आप छूना चाहते हैं। पिता, जो इनके मन में है, इनके फाइनेंसेस, इनके बेटे बेटियां, इनके परिवार, इनके बिजनेस, इनकी सेहत, उन सबको आप छुएं खुदावन और चंगा करें। आपका आत्मा इनकी जिंदगी में जीव और चंभृति के साथ कार्य करे। लाइफ आए खुदावन, मुर्दापन जाता रहे। तेरी ब्लेसिंग इनकी जिंदगियों में हो खुदावन, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए मेरे पिता। तेरा पाक रूप बड़े कार्य करे। यीशु मसीह के नाम में शैतान की शक्तियां इनकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहें, हर तरह का रोग जाता रहे। यीशु मसीह के नाम में ये चंगे हो जाएं और आजाद हो जाएं। तेरी बरकत इन पे हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरी ताकत इन पे हो। प्रार्थना करते हैं खुदावन, आने वाले समय की मीटिंग्स, यूके और कनाडा की मीटिंग्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा पाक रूप कार्य करे अजीब और अचंभित के साथ। तेरी ब्लेसिंग इन पे हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो, तुमको डराएगा। आनंद समझो, परीक्षा धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की बातों से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, ये विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, तुमको डराएगा। आनंद समझो, परीक्षा धीरज बढ़ेगा, अपने के
पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, थकने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की बातों से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, तुमको डराएगा, आनंद समझो, धीरज बढ़ेगा, थकने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, थकने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु की बातों से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, तुमको डराएगा, आनंद समझो, धीरज बढ़ेगा, थकने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, थकने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आपद हो बिल्कुल ना डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो।
शैतान से परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, कपड़े के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, कपड़े के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान से परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, कपड़े के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, कपड़े के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा, क्या बोलेगी, उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा, क्या बोलेगी, उस पर यीशु ले जाएगा, उस पर यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा
समझो